बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फौज ने अब इमरान नियाजी के झूठ का जनाजा निकाल दिया है। वो क्या झूठ इमरान नियाजी और उसका टोला मुतवातर बार बार दोहरा रहा था, फौज आई, फौज ने उसके जनाजा निकाल दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो पूरी साजिश, वो पूरी तफसील आप दोस्तों को बनाता हूं कि इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ ने आखिर क्या प्लान बनाया था अगले इलेक्शन में एक नारा लेकर जाने के लिए। लेकिन अब जो फौज ने हिकमत अमली अपनाई है, जो बयानात जारी किए हैं, उसके बाद एक थरथल्ली है, एक कह लिए घबराहट है जो तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर तारी हो गई है। पूरी कहानी आपको बताता हूं। जराए ने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई है। साथ साथ बंद कमरे में DGISI जनरल नदीम अंजुम ने क्या बताया था, वो कहानी भी अब मंजर आम पर आ गई है, वो भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और इमरान नियाजी ने अब एक जज, सुप्रीम कोर्ट के एक जज से उम्मीद लगा ली है। वो जज कौन है? वो इमरान नियाजी का अगर सहारा दे दे इमरान नियाजी को, तो इमरान नियाजी की सियासत आगे चल सकती है, वरना इमरान नियाजी की सियासत जमीन पर दफन हो चुकी है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार मुतवातिर 2 दिनों से टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं और वो इमरान नियाजी का जो झूठ था उसके पोल खोल रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उन इंटरव्यूज के बाद पहले उन्होंने दुनिया टीवी पर कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया, उसके बाद हम टीवी पर मोहम्मद मालिक साहब को इंटरव्यू दिया, और इन दोनों इंटरव्यूज में जो जनरल बाबर इफ्तिखार फौज के तर्जुमान ने बातें की, उससे जो इमरान नियाजी का जो झूठ था वो पाश पाश हो गया है, उसका जनाजा निकल गया है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जब इमरान नियाजी को निकाल रहे थे, 8 मार्च को उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दायर की गई थी अपोजिशन की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से, तो इमरान नियाजी परेशान था। आपको जलसे में वो कहते हुए नजर आता था, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि जो अपोजिशन है उस वक्त की, उन्होंने मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है, अब मैं इनको गिरबानों से पकड़ूंगा और अल्लाह जो है वो मेरे साथ है, और अब जो है वो ये बेनकाब होने वाले हैं। फिर क्या हुआ? आहिस्ते आहिस्ते वक्त गुजरता गया और इमरान नियाजी एक साजिश का बयानिया लेकर आ गया। 7 मार्च को कहा गया कि अमेरिका की जानिब से एक मुरासला लिखा गया, एक खत लिखा गया जो इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की गई और इमरान नियाजी को निकालने के हवाले से साजिश की गई, और ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था वो इसी सब की कड़ी थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 27 मार्च को एक जलसे में वो मुरासला लेकर आ गया, हाथ में उसने एक कागज लहराया और कौम को बताने की कोशिश की कि देखो ये है वो मुरासला, ये है वो खत जो अमेरिका ने लिखा है और कहा है कि जी मेरी हुकूमत को निकाल दिया जाए, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अगले माह अदम एतमाद की तहरीक आई, फिर नियाजी पूरा एतमाद था, बता रहा था ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लेकिन वो कामयाब हो गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इस अदम एतमाद की तहरीक से चंद दिनों पहले 31 मार्च को एक मुलाकात होती है। यह मुलाकात होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात। 27 मार्च को जलसा करता है नियाजी, उसमें खत दिखाता है। उसके 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 31 मार्च को एक इजलास बुलाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। ये जो इजलास होता है दोस्तों, आला सतह का इजलास होता है। मुल्क की जो फैसला साज कुव्वतें हैं, आला कुव्वतें हैं, जिसमें आर्मी चीफ है, नेवल चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो है, बाकी ISI के चीफ हैं, जो हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है, दीगर जो वजारतें हैं, अहम वजारतें हैं, उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद होते हैं। यहां पर इस मुलाकात में, इस मीटिंग में जो कुछ हुआ, अब ये सारी जो सियासत है, ये सारे बयानबाजी है, उस मीटिंग के गिर्द घूम रही है। मामला ये हुआ कि इमरान नियाजी और शेख रशीद की जानिब से मुतवातिर टीवी चैनल्स पर यह कहना शुरू कर दिया गया। पहले ये कहते थे अमेरिका ने साजिश की है, ये फौज के बारे में डायरेक्ट कैटेगोरिकल कुछ नहीं कहते थे। फिर इन्होंने पिछले कई दिनों से यह कहना शुरू कर दिया कि वो जो मुलाकात हुई थी 31 मार्च की, उसमें बाकायदा फौज ने, बाकायदा जॉइंट चीफ के जो स्टाफ कमेटी हैं नदीम रजा, उनके हवाले से शेख रशीद ने एक बयान दे दिया और कहा कि उसमें बाकायदा कहा गया था कि साजिश हुई है। इस बयान के बाद DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को मंजर आम पर आना पड़ा। कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले वो आए दुनिया टीवी पे कामरान शाहिद के पास। कामरान शाहिद को उन्होंने कहा कि ये शेख रशीद झूठ कह रहा है, शेख रशीद साहब जो बयान दे रहे हैं वो हकाइक के मुनाफी हैं। फिर यह हुआ कि इस बयान के बाद, DGISPR के बयान के बाद, तहरीक इंसाफ को लगा कि हमारा जो बयानिया था साजिश का, उसमें से तो हवा निकल गई है, उसका तो जनाजा निकल गया है, और अगले इंतखाबात में हम क्या लेकर जाएंगे अवाम के पास? 3.25 साल की हमारे पास परफॉर्मेंस है नहीं कि अवाम को हम बता सकें कि हमारी ये परफॉर्मेंस थी। लिहाजा इमरान नियाजी ने जो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था, फौज के तर्जुमान ने उसमें से हवा निकाल दी।
फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर और शीरी मजारी साहिबा ने। इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बे लुबाब ये था कि हमने एक अपना सियासी बयानिया दिया था, तो फौज के तर्जुमान को क्या जरूरत थी कि वो उसमें कूदते और कहते कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है। असद उमर ने बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हमारा सियासी बयानिया है और हम सियासतदान जाने, जो हुकूमत के सियासतदान है पहले जो अपोजिशन के थे, और तहरीक इंसाफ जाने वो ये सियासत कर रहे हैं, वो जो है वो मामला उनका है, फौज को इसमें अमल दखल नहीं करना चाहिए, ये असद उमर की जानिब से कहा गया। असद उमर के इस बयान के बाद जो DGISPR हैं वो मोहम्मद मालिक के जो शो है हम टीवी पे उस पे आए, उस पे उन्होंने बयान दिया और उन्होंने असद उमर को जवाब दिया। पहले उन्होंने शेख रशीद को जवाब दिया था, अब उन्होंने असद उमर को जवाब दिया और असद उमर के ने जो कहा था कि जो उस मीटिंग में जो इख्तलाफ था, उस मीटिंग में जो फौजी क़यादत थी, पहले ये कहते रहे थे कि फौज कह रही है साजिश हुई है, फिर असद उमर ने यू टर्न लिया और असद उमर ने कहा कि फौज कह रही थी कोई साजिश नहीं हुई, जबकि जो सियासी क़यादत थी जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जिसमें शेख रशीद थे, असद उमर थे, इमरान खान थे, दीगर शौकत तरीन थे, दीगर शीरी मजारी थी, इन रहनुमाओं का कहना था साजिश हुई है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि 31 मार्च को जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, इसमें बाकायदा DGISI जनरल नदीम अंजुम ने एक रिपोर्ट पेश की थी। वो रिपोर्ट थी जो तहकीकात थी इस अमरीकी साजिश के हवाले से, क्योंकि इमरान खान ये कहते रहे थे, बाकायदा उन्होंने जलसे में कहा था कि अमरीकी साजिश हुई है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब 7 मार्च को ये ख़त लिखा गया था, ये पाकिस्तान आया था, मौसूल हुआ था अमेरिकन एम्बेसी से, तो फ़ौरन जो ये इजलास था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये बुला लेना चाहिए था, लेकिन ये इजलास नहीं बुलाया गया क्योंकि कोई साजिश नहीं हुई थी, मामूल का एक रूटीन का मामला था। और जो ISI की तहकीकात थी उसमें भी यही बात सामने आई कि ये एक सिफारती मामला है, लिहाजा जो अमेरिका में पाकिस्तान का सफारत खाना है और पाकिस्तान में जो दफ्तर खारजा है वो इस पर कार्रवाई करे, कोई ये बड़ी साजिश नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत को तब्दील किया जाए। DGISPR ने वाजे किया कि जब भी इस तरह का मामला होता है तो ISI उन मामलात की तहकीकात करती है और रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत वक्त को पेश करती है। यही मामला इमरान खान के वक्त हुआ था, ISI ने रिपोर्ट बनाई थी, इमरान खान को मुतल्ला किया था, इमरान खान को बताया था कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। इसीलिए असद उमर और शीरी मजारी ये जोर दे रहे हैं कि उस मुलाकात में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई थी, सियासी क़यादत उस वक्त की जो हुकूमत थी अब ये दावा कर रही है कि साजिश हुई। उनका ख्याल था कि उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है, लेकिन जिन लोगों ने इस साजिश का पता लगाना है, तहकीकात करनी है, वो लोग ये कह रहे थे कि इस तरह की कोई साजिश नहीं है। बात ये थी कि इमरान खान को एक बयानिया चाहिए था, एक झूठ चाहिए था जो मुतवातिर वो बोल सके, बता सके। यही मामला 2013 के बाद हुआ था। आप दोस्तों को अगर याद हो, इमरान नियाजी के बार बार इमरान नियाजी ने कहना शुरू कर दिया था कि 4 हल्के खोलो, धांधली हुई है और बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली हुई है, सिस्टमेटिक धांधली हुई है, और वो ये मुतालबा करता था 2013 के बाद कि इलेक्शन जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए। बाद में उसकी जिद पूरी की गई, जुडिशल कमीशन बनाया गया और बाद में ये बात सामने आई ना कोई 35 पंचर था, ना कोई साजिश हुई थी, ना कोई धांधली हुई थी। और फिर जब पूछा गया कि वो 35 पंचर का क्या हुआ तो इमरान नियाजी ने कहा वो तो एक सियासी बयानिया था, सियासी मामला था, लिहाजा अब भी ये जो अमरीकी साजिश का मामला है इसको एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फौज ने उस बयानिए का जनाजा निकाल दिया है, उस झूठ का जनाजा निकाल दिया है और DGISI जनरल नदीम अंजुम ने बाकायदा कह दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई है। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फौज के तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार से इस हवाले से भी पूछा गया तो फौजी तर्जुमान ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, अगर हुकूमत वक्त ये फैसला करती है कि उसने जुडिशल कमीशन बनाना है तो बना दी जाए। अब मामला यह है कि जुडिशल कमीशन भी अगर बनाया जाता है तो जुडिशल कमीशन ने भी इसी ISI से और इसी फौज से तहकीकात के लिए कहना है, इन्हीं अफसरान को कहना है और ये वही रिपोर्ट पेश करेंगे जो ये पहले ही पेश कर चुके हैं कि कोई साजिश नहीं हुई है। लेकिन इमरान नियाजी की उम्मीदें अब एक शख्स से है और वो शख्स बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसकी उम्मीदें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से है। इससे पहले जो 25 मई को एहतजाज था उस वक्त भी वो जज जो उमर अता बंदियाल है, जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनको याद करता रहा था, उनको पुकारता रहा था, लेकिन वहां से उसे अब तक कोई रिलीफ नहीं मिला। एहतजाज के हवाले से, इनकलाब के हवाले से इमरान नियाजी की ये जिद थी, ये ख्वाहिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो उसका इनकलाब इस्लामाबाद D चौक तक पहुंचाए ताकि वो मुल्क में तब्दीली ला सके।
अब जुडिशल कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है आरिफ अलवी ने। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या फैसला करती है, लेकिन साफ मामला यह है कि ये एक सियासी बयानिया है, एक स्टंट है, एक गिमिक है। गिमिक एक कहते हैं ना, गिमिक एक कह लीजिए कि चालबाजी होती है जो जिसमें हकीकत कुछ नहीं होती। लिहाजा तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये रवैया है कि झूठ मुतवातर बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और इतना बोलो कि लोगों को लगे यही सच है, और जो सच की आवाजें हैं वो लोगों के कान तक पहुंचने ना दो। लिहाजा जब बार बार झूठ लोगों के कान में पहुंचेगा तो लोगों को लगेगा यही सच है और उस पर वो यकीन करने लगेंगे। इसीलिए इमरान खान मुतवातिर तौर से आपको कहता रहा कि रूस ने कहा था 30% कम रियायत पर, कम कीमत पर वो पाकिस्तान को तेल दे रहा है। रूसी सफीर ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं था। दूसरे कई मामलात हैं जिस पर इमरान नियाजी झूठ बोलता रहा, मुतवातिर झूठ बोलता रहा, बार बार झूठ बोलता रहा, ताकि अवाम तक वो झूठ बार बार पहुंचे और अवाम कहे हाँ यही सच है। यही तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है कि झूठ बोल के 4.25 साल इन्होंने गुजारे हुक्मरानी की। जब ये कहता था कि दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल उसकी हुकूमत में है, आज जब अपोजिशन में है तो कह रहा है महंगा तरीन पेट्रोल है। इसी तरह के झूठ हैं जो इमरान नियाजी से और तहरीक इंसाफ से आप सुनते रहेंगे, लेकिन उस पर दोस्तों आपने यकीन नहीं करना। तहकीक कीजिए, पढ़िए, सुनिए, सोचिए और फिर उस पर यकीन कीजिए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सकें, आप तक मालूमात पहुंचती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।